स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल में। तो आप लोग हमारा ये PDF हम लेके आए हैं, नोट आपको बताएंगे। और अगला बार हम पढ़ाए थे आपको चित्रलेखा के बारे में, चित्रलेखा जिसका लेखक है कौन, भगवती चरण वर्मा। आज और मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को गोस्वामी तुलसीदास का जीवन चरित्र के बारे में, या उसके जीवन चित्रांग के बारे में, जीवन जीवनी के बारे में, जिसका नाम है राम बोला। उपनाम क्या है इसका? राम बोला इसका उपनाम है। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल में। अगर हमारा चैनल आप लोग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। आप लोग हमारे वीडियो को देखिए। मैं अपना वीडियो लंबा बना रहा हूँ इसलिए, ताकि आपको अच्छा से अच्छा समझ में आ जाए, जल्दी से जल्दी आप लोग समझ जाए इस वीडियो के माध्यम से। और आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप लोग को लगता है कि नहीं बहुत लंबा वीडियो बना दिया है, क्या बनाया नहीं बनाया, लेकिन आप लोग गौर से नहीं देखते हैं वीडियो को मैं बस अपने लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ। मैं अपना बस परीक्षा एग्जाम में लिखा हुआ रहता है एग्जाम क्वेश्चन में कि एग्जामिनर कृपया अपने भाषा में ही, अपने शब्दों में ही उत्तर दें। इसलिए मैं जहाँ तक हो सका मैं वीडियो को छोटा से छोटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने ही शब्दों में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग बने रहिए हमारा इस यूट्यूब चैनल में, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करेगा दोस्त लोग कि कैसा लगता है नहीं लगता है। आप भी पढ़िए, आपका दोस्त भी पढ़ेगा। तो क्या कहता है कि क्वेश्चन क्या है कि गोस्वामी तुलसीदास का अथवा राम बोला का चरित्र चित्रांग करें, अथवा राम बोला का व्यक्तित्व का विश्लेषण करें। यहाँ पे राम बोला के बारे में बताया गया है। तो क्या कहता है कि तुलसीदास का उपनाम राम बोला था। ये राम बोला और तुलसीदास का उपनाम था, लेकिन कब था? जब ये भिक्षा मांगने गया था तब उसका नाम राम बोला रख के, उसका कौन जो उसको पागने पोसने लेके गया था उसी का, वही इसका नाम राम बोला रखा था। तो आइए आगे देखते हैं। हिंदी के विश्व प्रसिद्ध कवि है, उन्हें राम कथा को काफी सुसंगठित रूप से प्रस्तुत किया है। मतलब हिंदी का क्या है, वो काफी जानकार व्यक्ति थे, जिसमें राम कथा में उसको काफी प्रचलित है। कौन? गोस्वामी तुलसीदास। इसलिए पंडित नागर जी ने इन्हें तपस्वी कहा। मानव का हंस नामक उपन्यास में तुलसीदास की मुख्य भूमिका है। तो किसने कहा था? पंडित नागर जी ने इसे क्या कहा था? तपस्वी कहा था। इसलिए इसका मानस का हंस के बारे में हम आपको बताएंगे आज। मानस का हंस क्या है? एक उपन्यास है, उसके बारे में आपको हम बताएंगे कि आखिर मानव का हंस में तुलसीदास किस प्रकार अपना भूमिका चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप। देखिए ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, थोड़ा सा लिखा, हिंट दे दिया कि गोस्वामी तुलसीदास क्या है क्या नहीं है, क्या था, तो किसके बारे में बताना पड़ रहा हूँ, ऐसा मैं थोड़ा सा यहाँ पे दे दिया हूँ। उसके बाद आगे देखते हैं कि तुलसीदास मानस का हंस में क्या कहता है। उसके हिसाब से मानस का हंस उपन्यास जो है, उसके हिसाब से तुलसीदास क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए कि तुलसीदास का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में हुआ था। किसका जन्म? तुलसीदास का। वही तुलसीदास जो गोस्वामी तुलसीदास कहा था, वही तुलसीदास जिसका नाम राम बोला है, वही तुलसीदास का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। इसका नाम जन्म कहाँ हुआ था? चित्रकूट जिले के राजापुर गांव में हुआ था। प्रसव के दौरान इनकी माता का देहांत हो गया। प्रसव जानते हैं आप लोग? प्रसव मतलब जब बच्चा होता है उसी को कहा गया है प्रसव। जब डिलीवरी होता है, कोई कहता है ना कि डिलीवरी होने गया है, तो उसी को प्रसव कहा गया है। प्रसव यहाँ शुद्ध हिंदी भाषा हुआ, इसलिए यहाँ पे प्रसव कहा गया। तो प्रसव के दौरान उसकी माता का देहांत हो जाता है। इस कारण पिता आत्माराम, इसका पिता का नाम क्या है? आत्माराम। आत्माराम, चलिए इसका मम्मी का ही बताऊंगा, माँ का नाम क्या है। तो आत्माराम इसका पिता इसे घर से निकाल दिया। मतलब प्रसव के दौरान इसकी माँ का जो देहांत हो गया, तो इसका जो पापा है, क्या उसका पिताजी का नाम क्या है? आत्माराम ने इसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वह एक भिखारिन के पास रहने लगी। अब देखिए यहाँ से कहाँ चला गया? अब रहने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा, इसलिए कहाँ चला गया? एक भिखारिन के पास वो चला गया। दौरान उसका भिखारिन के पास रहने लगी। इसी दौरान उसका परिचय नरहरिदास से हुआ। देखिए एक भिखारिन के पास गई, जल्दी ऐसे नहीं गई थी, एक भिखारिन के पास गई। तो इसके बीच में बहुत सारा स्टेप आता है, बहुत सारा प्रश्न होता है, बहुत जानकारी मिलता है, लेकिन हम वहां से छांट दिए ताकि आपको जल्द से जल्द समझ में आए, छोटा हो वीडियो, ज़्यादा लंबा ना हो और आपको ज़्यादा इधर उधर समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम अभी नज़दीक है। इसलिए मेन टॉपिक आप लोग याद रखिए। इसी दौरान उनका परिचय नरहरिदास कौन है? तो नरहरिदास एक गुरु है, उसको देखिए उससे हुआ। इनकी कृपा से वह सनातन जी महाराज के पास विद्या अध्ययन करने लगे।
इसके पास नरहरि दास के सहारे से, यानी नरहरि दास ने ही उसे सनातन धर्म जी महाराज के पास लेकर गए और वहां उन्हें विद्या अध्ययन करवाए। इसकी प्रतिभा निखरती चली गई। इसकी शादी विदुषी रत्नावली से हुई। देखिए यहाँ तक गया तो उसके बाद पढ़ाई लिखाई किया, उसके बाद अच्छा से मतलब कि सबसे अच्छा वहाँ पे क्या कहता है कि तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास का नाम चरित्र हुआ, नाम बोला गया वहाँ पे, कहाँ पे, सनातन धर्म जी महाराज के पास। मतलब बहुत सारा शिष्य जो था उनमें से सबसे श्रेष्ठ इन्हीं को माना जाता था। उसके बाद क्या किया, वहाँ जो अच्छा से पढ़ के आया तो उसके बाद क्या किया, उसकी शादी करवाने लगी। तो उसकी शादी किससे करवा दी, विदुषी रत्नावली के से करवा दी। आपको विदुषी याद नहीं रहा तो रत्नावली भी लिख सकते हैं आप लोग। हुई, परंतु पत्नी की व्यंग वचनों से दुखी होकर घर त्याग कर वैरागी बन गए। देखिए व्यंग वचनों यहाँ मतलब शुद्ध हिंदी है तो आप लोग इसको थोड़ा समझने की कम समझेंगे, इसको मैं बता देता हूँ। व्यंग वचन मतलब कटु भाषा। कटु भाषा मतलब क्या कि आज पत्नी अगर कुछ उल्टा पुल्टी बोल देता है, कुछ गलत बोल देता है, उसी को व्यंग भाषा कहा जाता है। तो क्या कहता है कि दुखी हो गई, मतलब पति को अगर पत्नी अगर कुछ ज्यादा उल्टा पुल्टा बोल देता है उससे उसका मन दुखी हो गया और वहां अपना क्या किया, वो घर त्याग दिया। और त्यागने के बाद किसी के यहाँ गया नहीं, बचपन में वो गया था तो उसका क्या किया था, एक भिखारी के पास गया था, लेकिन भिखारी यहाँ पे किसी के पास नहीं गया, वो वैरागी बन गए तथा अपने आप को राम के चरणों के में समर्पित कर दिया। देखिए राम के चरण मतलब राम जो है एक भगवान है। राम राजा दशरथ के 4 पुत्र राम थे, राम सबसे बड़े थे, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तो वही राम राजा राम उसी के पास उसी के चरणों में अपने को समर्पित कर दिया। समर्पित करना क्या हुआ कि मैं अपने आप को सोच गया कि मैं इसी भगवान के चरण में रहूंगा। आत्मनिर्भर हो गया उसके ऊपर कि मैं जो करेगा सो राम। अब राखर राम हमारे दाता कहा गया है रामायण में, इसलिए यहाँ पे देखिए अब क्या कहता है कि कहा गया, यहाँ पे समर्पित कर दिया। जिस समय वह वाराणसी में थे उनकी काव्य प्रतिभा निखर उठी थी। मतलब यह बैरागी बनने के बाद राम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। उसके बाद वाराणसी में वो रहने लगे, वहां पे उसका प्रतिभा काव्य ऊपर हो गया। होने के बाद क्या किया, उनकी काव्य प्रतिभा निखरती हुई चली गई। लोग उन्हें युगांतकारी महाकवि के रूप में जानने लगे। देखिए इसका वाराणसी में जो इसका प्रतिभा निखरती चली गई तो वहाँ के लोगों ने उसको काफी चाहा, काफी उसका प्रवचन मतलब प्रभावशाली दिखाने के बाद युगांतकारी महाकवि के रूप में उसे जानने लगा। मतलब उसका प्रचार प्रसार बहुत हो गया, कहाँ पे, वाराणसी में। उसके बाद क्या कहता है कि जानने लगे वृद्धावस्था में जब रत्नावली की मृत्यु का समाचार मिला तो ठीक उसकी 1 साल बाद उन्हें की भी अपनी देह त्याग दिया। देखिए वहां पे जो वाराणसी में रहने लगे तो उसका काफी परिचय हुआ, काफी प्रचार प्रसार होने लगा। उसके बाद क्या किया, वो वृद्धावस्था में आ गया था, उनकी पत्नी भी वृद्धावस्था में आ गई थी। उसके बाद क्या किया, उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसके बाद समाचार मिला, उसको समाचार मिलने के बाद ठीक 1 वर्ष बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। तो किसका मृत्यु हो गई, राम गोस्वामी तुलसीदास का। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं कि मानव का हंस के, उसके बाद क्या कहता है कि मानव के हंस के आधार पर तुलसीदास की चरित्र चित्रांग की विशिष्टताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे। लेकिन देखिए कि कहीं कहीं मिस हो जाता है, कहीं कहीं छूट जाता है, तो आप लोग इसमें भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि तुलसीदास हर्षी का होता है, दुर्गी का होता है। हिंदी में अगर ज्यादा नंबर काटता है तो कब काटता है, वही इसी कारण से काटता है, हर्षी का दुर्गी का लेकिन काटता है। लेकिन हिंदी कोई ज्यादा कठिन नहीं है, आप लोग पढ़िएगा अच्छा से। तो क्या कहता है कि इसके लिए जैसे आकर्षण, यहाँ पे आकर्षण जो है तो ये आपको शुद्ध हिंदी नहीं लिख पाइएगा जब तक आप किताब नहीं पढ़िएगा, किताब में ध्यान नहीं दीजिएगा। अच्छा उसके बाद क्या कहता है, क्या अगर कोई यहाँ पे तुलसी लिखा हुआ है तो तुलसी को इधर से दे देगा, हर्षी का दुर्गी का दे देगा, तो तुलसी दुर्गी का दे देगा, हर्षू का दे देगा, तो इसमें भी गलत हो जाता है। लेकिन इसी में जैसे कि ऐसे एग्जाम में क्या होता है कि ऐसे इसको जैसे यहाँ पे गलत हो गया, इसको ऐसे घेर दिया, घेरने के बाद अगर 5 गो आपको देख लिया कि पूरा पेपर में 5 गो गलत हो गया तो आपको 1 नंबर 2 नंबर काट जाता है, उसी के काट देता है कि आपने वहां पे गलत लिखा है। इसलिए आप देखिए आगे देखते हैं क्या, तुलसी चरित्र का विशिष्टताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चूंकि तुलसीदास बचपन में भिखारी रहे किंतु अपनी ज्ञान अर्जन से अपनी व्यक्तित्व को आकर्षण बनाया, जिससे विश्व में उनका नाम आज भी सम्मान पूर्वक लिया जाता है। तुलसीदास क्या किया कि रामचरित्र के सहारे से अपना ज्ञान वर्जन काफी बचपन से ही भिखारी जो बने ना, भिखारी के बाद सनातन धर्म में गए, सनातन धर्म के बाद उसका शादी किया, शादी करने के बाद व्यंग कटु वचन के कारण अपनी पत्नी से वो बैरागी बन गए। तभी से अपने को
राजा राम के चरणों में यानी राम भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दिया, उससे उसका क्या हुआ कि ज्ञान अर्जन काफी बढ़ने लगे। उसके कारण उसका व्यक्तित्व को आकर्षण बनाया गया, मतलब उसको ज्यादा कोई सब जानने लगा। विश्व में उसका नाम आज भी सम्मान पूर्वक लिया जाता है। इसलिए लिया जाता है कि वो एक जो कवि था, वो एक जो लेखक था, वो अपने आप को इतना बलशाली बना दिया था कि आप लोग भी चाहिएगा, आप लोग भी कभी बनिएगा तो आप लोग कभी प्रचार प्रसार वैसे होगा, आप लोग कभी नाम सम्मान पूर्वक लिया जाएगा। ऐसे भी इंसानियत के तौर पे किसी बड़े बुजुर्ग का नाम हम लोग अपना मतलब क्या ऐसे नहीं लेते हैं, हम लोग भी बड़ी इज्जत से लिया करते हैं, चाहे वो कोई भी रिश्ता में कोई ना हो। उसके बाद आगे क्या कहता है कि वह सनातन महाराज जी का पाठशाला में गए तो उसकी आयु 23 से 24 वर्ष की थी। देखिए अब शादी के बाद, मतलब शादी से पहले बता रहा है शायद, यहाँ पे क्या है कि देखिए आयु क्या था, 23 से 24 वर्ष तक की थी। जब भिखारी के रूप में जो गया था, उस भिखारी के रूप में जाने के बाद क्या किया, वो पाठशाला में जो गया था उस समय उसकी आयु 23 से 24 वर्ष की थी। तो उसी समय की बात यहाँ पे बता रहा है, जहाँ उसके जैसा तेजवान कोई दिखाई नहीं देता था। मतलब कि जब पाठशाला में जो पढ़ाई ग्रहण करने गया सनातन धर्म महाराज के पास, तो उसके जैसा तेजवान वहां पे कोई दिखाई नहीं दिया। उन्हें परिस्थितियों ने संघर्ष करना सिखाया, जिससे उन्हें आमंत्रित शक्ति मिली। उन्होंने सब कुछ त्याग कर राम के सम्मुख नतमस्तक हो गए। मतलब क्या कि सब संघर्षता के कारण वो जो वहां पे निखरा मतलब क्या अपना प्रभावशाली जो दिखाने लगा, क्या किया, तेजवान जो बना, तो वो क्या किया, उसी समय से अपने आप को राम के चरणों में समर्पण कर दिया। करने के बाद वो सम्मुख नतमस्तक झुका दिए, मतलब राम के चरणों में अपने आप को झुका दिए। लेकिन कभी कभी काम वासना की तरंग में वह आकर मोहिनी की प्रेम का महान समझते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या कहता है कि वो काम वासना में आकर या और मोह में आकर, माया मोह जाल में आकर वो क्या किया कि कभी कभी काम वासना की तरंग में वह आकर मोहिनी की प्रेम का महान समझते हैं। लेकिन देखिए कभी कभी आगे क्या कहता है, मोहिनी है तो उसका प्रेम का जो प्रेम है उसको महान समझता है, राम भगवान के चरणों में जो संघर्ष करता है उसको महान नहीं समझता है। तो उसकी क्या हुआ कि समझते हुए अपनी अभक्ता को करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में होने के कारण इनका चरित्र अंतर्द्वंदग्रस्त होते हुए दिखाई देता है। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद वहां पे कहता है कि यहाँ पे क्या कहता है, अंतर्दुखी होने लगे। उसके बाद दिखाई देता है कि कहता है, अब तुलसी के मन में इस प्रकार ना तो रत्ना की ही थी ना तारापति की ही। उसके अंतर में केवल एक ही गुंज बार बार उठ रही थी, तुलसी तू झूठा है, यही कह रहा था। कौन कह रहा था? उसके प्रेमिका। उसके बाद कभी कहता था कि राम से प्रेम करता है और तो राम से प्रेम करता हूँ, राम को चाहते चाहते मोहिनी का मतवाला बन बैठा, मोहिनी से मुक्त हुआ तो रत्नावली का दास बन गया। यहाँ पे काम वासना ही नारी प्यारी लगती है। मैं उसे चाहा और ना राम को ही, क्या कहता है कि रत्नावली को ना चाहा ना राम को चाहा। कभी कभी काम वासना में नारी प्यारी लगने लगी है, उसे राम से भी धिक्कार होने लगा है, तो कभी मोहिनी से धिक्कार होने लगा है। तो क्या कहता है, दोनों से ही दगा दी कि पंडित उपदेशक भंडा, तुझे धिक्कार है, तू स्वार्थी है। ये कौन कहता है? ये प्रेमी कहता है। मोहिनी के जाल में आके ये प्रेमी कहता है, तुझ पे धिक्कार है। उसके बाद क्या कहता है कि जल्दी से 3 मिसाएं ढीली मन की तरह में आगमन गाली की गूंज भरी थी। तू स्वार्थी है, प्रेमी नहीं। ये कौन कहता है? यह उसकी प्रेमिका कहती है। उसके बाद क्या कहता है कि बच्चे को दूध पिलाकर सुलाया रत्नावली, फिर पत्नी की खाट पर आ गई। रत्नावली के स्पर्श मात्रा में तुलसी का मन ग्वालिन से भर उठा। मैंने इसे धोखा दिया, मैंने अपनी राम स्वरूप सत्य निष्ठा को भी धोखा दिया। देखिए जब उस पे अपनी कर्तव्य का याद आता है कि मैंने क्या किया, बच्चे को सुलाने के बाद जो किया, तो ये सब किया जो, तो इस पर अपने आप पे धिक्कार होने लगा। रात में सोचा कि मुझे ऐसा नहीं करना था, लेकिन क्या करना चाहिए। तो उसके बाद क्या सब हो गया, तो अब क्या करेगा? तो कहने लगा कि मैंने इसे धोखा दिया, मैंने अपने राम को, मतलब क्या, जब राम का जो चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया था तो वहां से उसे घूम के नहीं आना था, उसको अभी यहाँ पे बुझा रहा है। मैं ये बता रहा हूँ कब, जब शादी किया, शादी के फिर बाद। ये रामचरितमानस के
राम क्या कहते हैं मानव का हंस के आधार पे मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके बाद क्या कहते तुलसीदास के मुख पर झुककर रत्नावली ने प्यार भरे धीमे स्वर में पूछा, सो गए क्या? तुलसीदास ढोंग साधे आंखें मूंद पड़े। प्रिया से होठ उसकी गर्म सांसों में स्पर्श हुआ, उसके ऊपर उसके शरीर का हल्का सा लदाव उन्हें फिर मतवाला फिर जाग गई। उसके बाद के चुंबन उत्तेजित मादक में किंतु लोभन छोड़ उठ तुलसी चाम का लोभ तज राम को भज। उसके बाद क्या उसकी पत्नी जो है उस पत्नी क्या किया उसके पत्नी के पास जो गया राम क्या बोलता है तुलसीदास, तो तुलसीदास को कहने लगा कि तुलसी में नहीं कहने लगा लेकिन कहने लगा कि चुंबक उत्तेज है मादक है किंतु प्रलोभन छोड़ तुलसी। उसको मने मन कहने लगा चुंबक छोड़ तुलसी चाम का लोभ तज राम को भज। राम को अब यहाँ पे भजने लगा। कौन कहने लगा? रत्नावली कहने लगी राम को भज। अब लो नासानी नाम ना से हो काव्य तरंग झल बन गई। रत्नावली धीरे धीरे अपनी पति तुलसी उपाहों पर पड़ रही है जिन्हें गिरी त्याग का निश्चय कर लिया। उसकी त्याग भावना तब इन शब्दों में प्रफुट गई। उसी समय से अपने पत्नी को त्याग दिया और वही सब जो कहने लगा उसे अच्छा कह रहा था कि राम के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे, यहाँ पे ऐसा मत कर वैसा मत कर। जब ये सब बात कहने लगा और भी कुछ कहने लगा कटु वचन, तो उसी समय से तुलसी ने सोचा कि चलो यहाँ हम घर द्वार सब त्याग कर देते हैं। उसके बाद त्याग करने के बाद वहां से वो निकल पड़ा, बैरागी बन गया। उसके बाद क्या किया वही से मृत्यु हुआ। ये सब समाचार उसको मिलता। तो रामचरितमानस में थोड़ा सा और भी ज्यादा है लेकिन आपको किताब उताब पढ़िएगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मेन टॉपिक यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।